फार्मूला डिबेट शुरू होने वाली है, मुझे वहां के लिए निकलना चाहिए। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता था, क्योंकि उसने ही डिबेट के लिए बुलाया था, तो उसे तो जाना जरूरी था ही। यही सोचते हुए विपिन भी क्लास से निकलकर केमिस्ट ग्रुप की तरफ जाने लगा। केमिस्ट ग्रुप की बिल्डिंग में पहुंचते ही उसे सारिका मिली। वो उसका स्वागत कर रही थी। कल उसकी आंखों में जो नफरत थी वो आज आदर में बदल गई थी। सामने वाला उससे छोटा होकर भी एक केमिस्ट शिष्य था, इसलिए वो उसे नाराज कैसे कर सकती थी। सारिका ने कहा, केमिस्ट नामित ने मुझे यहाँ इंतजार करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि यहाँ 10 केमिस्ट आ गए हैं और हम कभी भी डिबेट शुरू कर सकते हैं। और हाँ, अगर तुम आज डिबेट नहीं करना चाहते तो तुम इसे कैंसिल भी कर सकते हो। विपिन ने सिर हिलाकर मना किया। कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है। दवाई बनाने वाले तरीके से उसे केमिस्ट बनने में बहुत टाइम लग जाएगा। अगर वो वही काम आज खत्म कर सकता था तो वो भला पीछे क्यों हटेगा। सारिका ने उसकी बात मान ली और फिर सिर हिलाती हुई बोली, ठीक है, इस रास्ते से चलो। ये वही बिल्डिंग थी जहाँ कल का एग्जाम हुआ था, लेकिन वो दोनों थोड़ा और अंदर गए। एक बड़े से हॉल में, कई 100 गज बड़ा, वहाँ बीच में 10 कुर्सियां रखी थी। हर कुर्सी के पीछे एक बड़ी सी कढ़ाई रखी थी और सभी कढ़ाई के नीचे आग जल रही थी। माहौल बहुत ही गर्म और अच्छा लग रहा था। फार्मूला डिबेट में थोड़ी सटीक जानकारी चेक की जाती थी और थोड़ी सही थी या नहीं इसका पता वही उसी टाइम लगाया जाता था। पता लगाने के लिए ही वहाँ पर कढ़ाई रखी थी। तभी एक तेज आवाज आई तो विपिन और सारिका दोनों ने मुड़कर देखा। विपिन, तुम आगे, तुम चाहो तो अब भी पीछे हट सकते हो। चिंता मत करो, तुम्हारे टैलेंट को देखकर मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा और मैं खुद ध्यान रखूंगा कि तुम दवाई बनाने में इतने अच्छे हो जाओ कि आधे ही साल में असली केमिस्ट बन जाओ। दरवाजा खुला और नामित अंदर आया। उसकी आवाज में विपिन के लिए चिंता भी थी और विपिन का टैलेंट की वजह से मशहूर होने की चाह भी। उसे अभी भी यही लगता था कि ये लड़का फार्मूला डिबेट में पास नहीं हो सकता था। आधा साल बहुत ज्यादा टाइम है। इतना कहकर विपिन ने मना कर दिया। अगर उसके पास आधा साल होता तो वो केमिस्ट बनने के लिए यहाँ किताबें ढूंढने थोड़ी आता। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। नामित ने दुखी होकर सिर हिला दिया। उसे समझ आ गया था कि इस लड़के को कोई नहीं समझा सकता। उसके हिसाब से विपिन अभी भी बहुत छोटा था, इसलिए ही वो अभी आगे की मुश्किलें देख नहीं पा रहा था। लेकिन एक बार उसका ये ओवर कॉन्फिडेंस उस पर भारी पड़ गया तो उसे जरूर असली मुश्किलें पता लग जाएंगी। महान केमिस्ट, अंदर आ जाइए। उसके पुकारने पर 10 लोग हॉल के अंदर आ गए। कुछ 40-50 साल के थे तो कुछ बूढ़े थे। उनमें सबसे छोटा केमिस्ट भी कम से कम 40 साल का तो था ही। उन्हीं में से एक वो कल वाला केमिस्ट भी था, केमिस्ट ध्रुव। वो सभी एक जैसे कोट पहने हुए थे जो खास केमिस्ट लोगों के लिए ही बनाया जाता था। उनकी जेब पर एक निशान बना था और एक स्टार भी साफ दिखाई दे रहा था। ओह, एक स्टार केमिस्ट हैं ये। आमतौर पर अगर कोई एक स्टार केमिस्ट बनने के लिए एग्जाम दे रहा होता था तो उसे सुपरवाइज करने के लिए एक 2 स्टार के केमिस्ट को वहां बुलाया जाता था। लेकिन विपिन ने दवाई बनाकर केमिस्ट बनने के नॉर्मल रास्ते को छोड़कर दूसरा तरीका चुना था, फार्मूला डिबेट का, और इसलिए ही इस एग्जाम को लेने के लिए 1 स्टार केमिस्ट को ही बुलाया गया था। लेकिन फिर भी इस एग्जाम को एक मणि की मदद से पूरा रिकॉर्ड किया जा रहा था ताकि बाद में हेडक्वार्टर उसे देखकर ओके कर सके। यहाँ तक कि वो रिकॉर्डिंग कुछ बड़े केमिस्ट को भी दिखाई जाती थी ताकि वो बड़े केमिस्ट ये चेक कर सकें कि किसी एग्जामिनर ने उस कैंडिडेट की मदद तो नहीं की थी या फिर उसने आसान सवाल तो नहीं पूछे थे। और अगर ऐसा हुआ या तो उस एग्जामिनर को या फिर कभी कभी सभी एग्जामिनर को उनकी पोस्ट से हटा दिया जाता था और उन्हें केमिस्ट ग्रुप से भी निकाल दिया जाता था। यही वजह थी कि कोई भी एग्जामिनर इस डिबेट में आसान सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करता था और ना ही कोई केमिस्ट किसी कैंडिडेट की मदद करता था। कैंडिडेट चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कोई भी एग्जामिनर उस डिबेट में उसे फेवर नहीं करता था और ना ही ऐसा कुछ करने की कोशिश करता था। ग्रुप लीडर नामित, आपने तो कहा था कोई आज फार्मूला डिबेट करना चाहता है। वो इंसान कहीं ये छोटा सा लड़का तो नहीं? अपनी अपनी कुर्सी पर बैठने के बाद उन सभी के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। इसलिए एक बूढ़े केमिस्ट ने केमिस्ट नामित से वो सवाल पूछ ही लिया जो वो सभी पूछना चाहते थे। जो भी लोग फार्मूला डिबेट वाला रास्ता चुनते थे वो सभी या तो मास्टर टीचर होते थे या फिर ऐसे लोग होते थे जो कई सालों से दवाई बनाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। इसलिए जब उन्हें डिबेट का नोटिस मिला था तो सभी को यही लगा था कि कोई बड़ा आदमी होगा। उन्होंने ये तो सपने में भी नहीं सोचा था कि एक लड़का जो मुश्किल से 20 साल का होगा वो भी डिबेट के लिए आगे आ सकता था। सभी के दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था कि ग्रुप लीडर नामित उनके साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे थे। कहीं वो इस लड़के को यहाँ खड़ा करके उनकी टांग खींचने में तो नहीं लगे थे और उन्हें बेवकूफ बनाकर लोगों को उनका रिएक्शन तो नहीं दिखाएंगे।
दवाई बनाना बिल्कुल वाइन के जैसा होता था, जो जितना पुराना होता था उतना ही क्वालिटी में बेहतर होता था। उम्र उतनी मायने नहीं रखती थी, लेकिन दवाई बनाने वाले ने अपनी स्किल को तराशने में जितने ज्यादा साल लगाए होते थे, उसकी स्किल उतनी ही अच्छी होती थी। इसलिए एक ऐसा इंसान जिसने अभी अभी दवाई बनाना सीखा हो, वो उतनी अच्छी दवाई नहीं बना सकता था। एक लड़का जो अभी मुश्किल से 20 साल का ही होगा, वो डिबेट कैसे कर सकता था? अगर उसने पैदा होते ही केमिस्ट की पढ़ाई शुरू कर दी हो, तो भी उसे इतना तो नहीं आता होगा कि डिबेट करने की हिम्मत कर सके। नामित ने सभी को समझाया, विपिन भले ही छोटा हो, लेकिन उसे जड़ी बूटियों की अच्छी और गहरी जानकारी है। उसे शिष्य बनने वाले एग्जाम में परफेक्ट स्कोर मिला था। परफेक्ट स्कोर? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एग्जाम सिर्फ कैंडिडेट की समझ को परखता है कि उसे जड़ी बूटी की समझ, उसके इस्तेमाल की समझ और उसके टाइप के बारे में कितना पता है। उस पेपर में फुल नंबर लाने का मतलब ये हुआ कि कैंडिडेट का जड़ी बूटी का बेस बहुत ही पक्का है। लेकिन सिर्फ उसके भरोसे हमें यहाँ फार्मूला डिबेट के लिए बुला लेना, ये क्या बात हुई? आपको नहीं लगता कि आपने थोड़ी जल्दबाजी कर दी? दवाई बनाने के लिए सिर्फ जड़ी बूटी की समझ होना ही काफी नहीं है। दवाई बनाने के लिए उससे कहीं ज्यादा स्किल की जरूरत पड़ती है। कैंडिडेट को दवाई बनाने की कला को देखना, महसूस करना, उसमें ढलना पड़ता है। अगर वो सिर्फ थोड़ी सी बेसिक जानकारी होने की वजह से केमिस्ट बनने की बात कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि ये लड़का कुछ ज्यादा ही बेसब्र है? वहां बैठे सभी केमिस्ट एक एक करके बोलते जा रहे थे। उन सभी की आवाज में विपिन के लिए गुस्सा और नामित की गलती पर हैरानी साफ झलक रही थी। शिष्य केमिस्ट का एग्जाम सिर्फ शिष्य बनने के लिए लिया जाता था। असली केमिस्ट अक्सर असली जड़ी बूटियों से दवाई बनाया करते थे, इसलिए उस पेपर में फुल नंबर लेना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ओह, इतने सारे लोग विपिन को एक बेकार सा कम उम्र का बच्चा समझ रहे थे। उसके साथ वैसा ही बर्ताव भी कर रहे थे। ये नजारा देखकर विपिन को लगा जैसे अब तो डिबेट होने से रही, और अगर डिबेट ही नहीं होगी तो वो केमिस्ट कैसे बन पाएगा? अगर किसी केमिस्ट की स्किल को उसकी उम्र से ही आंका जाता है, तो असली केमिस्ट तो वही होंगे जिन्हें कब्र में गाड़ा जा चुका था। ऐसे लोग दवाई बनाते हैं। ऐसे लोग तो कभी केमिस्ट बन पाएंगे जब वो स्किल प्रैक्टिस करते करते मर जाएंगे। हेलो, ये क्या अननेसेसरी डिबेट हो रही है? विपिन ने आपस की बातचीत बंद करने की कोशिश की, शायद कोई उसकी बात भी एक बार सुन ले। अब सभी उसकी तरफ देखने लगे तो वो बोला, लीडर नामित ने आप सबको यहाँ मेरी उम्र पर चर्चा करने के लिए नहीं बुलाया। मैं छोटा जरूर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दवाई बनाने में मैं आपकी बराबरी का नहीं हो सकता। हमारी बराबरी के हो? तुम अभी तक एक केमिस्ट भी नहीं बने हो और तुम्हें अभी से लगता है कि तुम हमारी बराबरी कर सकते हो? कम उम्र के लोगों को विनम्र होना चाहिए। दवाई के बारे में कुछ पता ना होते हुए भी तुमने फॉर्मूला डिबेट करने की हिम्मत कर ली। तुम में हिम्मत तो बहुत है जो हमारे सामने खड़े हो। जैसे विपिन ने अपनी बात खत्म की, सब केमिस्ट उस पर टूट पड़े। हर एक के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ अपनी बातों से ही विपिन के टुकड़े कर देना चाहते थे। फार्मूला डिबेट बुलाने का मतलब था एक इंसान का 10 केमिस्ट के ज्ञान को चैलेंज करना। यहाँ पर जो भी केमिस्ट आए थे वो सभी देश के मशहूर लोग थे और हर एक ऊंची पोस्ट वाला था। अगर वो किसी मास्टर टीचर या किसी श्रेष्ठ से हार गए तो वो फिर भी हार मान लेते, लेकिन एक 20 साल के लड़के के साथ डिबेट करना उन्हें गवारा नहीं था। और अगर वो उससे हार गए तो वो अपना कहाँ मुंह छिपाएंगे। इसलिए जब से उन्होंने विपिन को देखा था, वो उसके साथ इसी तरह का बुरा बर्ताव ही कर रहे थे। उसे शुरू से ही डरा रहे थे ताकि वो किसी भी तरह से पास ना हो पाए। ये बातें उसके कॉन्फिडेंस को गिराने के लिए ही की गई एक कोशिश थी। पिछली जिंदगी में भी विपिन एक बैचलर था। उसे कई लोग इस बात को लेकर चिढ़ाते थे, लेकिन फिर भी वो उससे उदास होने की बजाय हर नए दिन को खुल के जीने की कोशिश करता था। इसलिए इस तरह की कोशिशों का अब उसके ऊपर कोई असर नहीं होता था। अभी तो फार्मूला डिबेट शुरू भी नहीं हुई थी और अभी से ही सबने अपनी अपनी बंदूकें तान ली थी।